हेलो मेरे प्यारे बच्चों, में आर के सर मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे लगते होंगे कि जो डरावने हैं। डरावने क्वेश्चंस कभी भी डरावने नहीं होते, इस बात को समझ जाना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, बस उनको करने का जो तरीका है वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में सवालों को करने के बढ़िया तरीके हैं तो सवाल डरावने होते ही नहीं है। मैं अब यहां से आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई है, जिसमें से पहले नंबर की सीरीज है गणित के वो सवाल जो 5 सेकंड में बनते हैं, और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर मैं सारे सवालों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी करके जाने पड़ेंगे जिनके उत्तर मात्र सेकंडों में निकलेंगे। क्योंकि वैसे प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में तो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो आपकी में आए चाहे वो दूसरों के शिफ्ट में आए, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं यहां से बात करूंगा अपने पास में ये सवाल है। चलिए, जैसे मैं बात करूंगा अपने पास में सवाल है। अब ये सवाल आपको डरावना लग रहा है, ठीक है ना। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लग रहा था? ये सवाल आपको डरावना लग रहा है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल भी डरावना नहीं है। मतलब बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसको करने का बस तरीका आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा सवाल, कोई सा भी सवाल आ जाए, कोई सा भी पैटर्न आ जाए, आप कैसे करेंगे? पैटर्न क्या है भाई? ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या अगर समान हो, ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या देखो आप देखेंगे बिल्कुल समान है, बस पॉइंट का अंतर है। तो आप पॉइंट पर मत जाइए, बस संख्या पर जाइए, ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या समान है, बस आप किस पर जाएंगे? संख्या पर जाएंगे, पॉइंटों पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे सवालों में मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है? ऐसे सवालों में क्या किया जाता है कि इधर ये जो पीछे वाली संख्या है, इधर ये जो पीछे वाली संख्या है, इनका कोई भी रोल नहीं होता। ऊपर ये जो प्लस माइनस से ऊपर वाली संख्या, नीचे भी ये प्लस माइनस से नीचे वाली संख्या, बस इसी को हल कर लो, यही आपका क्या होता है? उत्तर होता है, ठीक है ना। जब भी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या समान हो, ऊपर प्लस माइनस का चिन्ह देखो, उससे पहले वाली संख्या को देखो, नीचे भी प्लस माइनस का चिन्ह देखो, इसके पहले की संख्या देखो, उन दोनों को हल कर लो, वही उत्तर होता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे ऊपर प्लस से पहले 0.01 का होल स्क्वायर, नीचे 0.001 का होल स्क्वायर। अगर आपने इसको हल कर लिया तो फिर आपका क्या निकल जाएगा? उत्तर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हल कैसे करना है भाई? ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लगेगा, नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो लगेगा, ठीक है ना। पॉइंट के बाद में दो संख्या है लेकिन स्क्वायर था, तो दो को दो से गुणा करेंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 4 जीरो। चलिए, नीचे पॉइंट के बाद में तीन संख्या है लेकिन यहां से डबल करना पड़ेगा, 3 का डबल 6, तो यहां से नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 6 जीरो लगेगा, 4 जीरो से 4 जीरो कटा, तो फिर जो अपना करेक्ट उत्तर है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? आपका 100 निकल के आ गया। अब ये आप ही के एग्जाम के पूछे गए सवाल है, ये मैंने मेरी तरफ से नहीं करवाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कई सारे समझदार आकर बोलेंगे सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ भैया, ऐसा भी होता है, क्योंकि आप ही के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और ये सवाल अभी के नहीं है, ये सवाल एसएससी आज के 5 साल पहले ही पूछ चुकी है। बात समझ में आ रही है? रेलवे तो अब हो गए, रेलवे तो 2021 में पूछना स्टार्ट किए हैं। ये क्वेश्चंस एसएससी पिछले 5 साल 10 साल पहले से पूछती आ रही है। बात आ रही समझ में? चलिए, तो कोई ये नए सवाल नहीं है। ऐसे सवाल आपने नहीं किया और ऐसे तरीके आपको नहीं पता, तो आपके लिए नहीं है ये सवाल, ठीक है ना। बाकी हमारे लिए नए नहीं है, और जो भी हमारे जैसे टीचर हैं जो बढ़िया मेहनत करते हैं उनके लिए भी नए नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए नए हैं। चलिए, अब यहां से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ए की पावर 3 माइनस का बी की पावर 3, ए का स्क्वायर ए बी प्लस बी का स्क्वायर। चलिए, कभी भी आपका सवाल इस फॉर्मेट में आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका उत्तर क्या होगा? हमेशा ए माइनस बी होगा,
क्योंकि एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। चलिए, तो यहां से a की पावर 3 माइनस का b की पावर 3, नीचे अगर ये आता है तो फिर आपका उत्तर a माइनस b होगा। अब कैसे पता चलेगा भाई, इसी फॉर्मेट का सवाल है भाई, नीचे वाले का तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, नीचे वाली जो संख्या देगा उसका तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ऊपर वाले तो देख के समझ जाओगे ना भाई। ऊपर में a की पावर 3 माइनस का b की पावर 3 है। जैसे आपको बोल दिया, जैसे आपको बोल दिया कि 0.8 की पावर में 3, 0.5 की पावर में 3, फिर नीचे आपको ये वाली संख्या देगा जिसका पता आप लोग नहीं चला पाओगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन बस ऊपर वाली संख्या को देखना है, बस ऊपर वाली संख्या को देखना है। आपने ऊपर वाली संख्या को देखा तो यही फॉर्मेट बन गया, a की पावर 3 माइनस का b की पावर 3, तो a माइनस b अपना उत्तर होगा, ठीक है ना। वैसे यहां से a माइनस b कर लो, 0.8 में से 0.5 को घटाएंगे तो यहां से अपना उत्तर कितना मिलेगा, 0.3 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं भाई, a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का ab, इसका जो उत्तर है वो a प्लस b होगा। देखो यहां से भाई, आप पूरे पैटर्न को नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, बस ऊपर ऊपर वाले को तो समझ सकते हैं ना। जैसे 0.5 की पावर 3, 0.2 की पावर में 3, फिर नीचे आपको कुछ देगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, नीचे हमेशा ही आपको इसी फॉर्मेट में देगा वो, ठीक है ना। चलिए, फिर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, नीचे कंफ्यूज मत होना, इसी फॉर्मेट में आपको नीचे देगा, तभी ये सवालों का उत्तर पॉसिबल होता है, मतलब जल्दी निकालना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से भाई, यहां से प्लस था, इस बार प्लस लगा लेते हैं, माइनस वाला अपन ने सही के लिया। चलिए, तो यहां से अगर प्लस आएगा तो उत्तर भी क्या होता है, प्लस वाला होता है। अगर यहां पर प्लस है तो उत्तर भी प्लस होगा, 0.5, 0.2, तो यहां से कितना हो जाएगा, 0.7 अपना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट सीखना, a की पावर 3 माइनस का b की पावर 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का 3 abc बटे में आपको बोला जाए भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c है। चलिए, इसका जो उत्तर होगा वो a प्लस बी प्लस सी होगा। अब कैसे पहचानेंगे, नीचे वाली संख्या पहचानने में नहीं आएगी, बस यहां तक की जो बात है वो आपको पहचानने में आएगी, ठीक है ना। यहां तक की जो बात है बस वही आपको पहचानने में आएगी। जैसे सवाल में आपको दे दिया सवाल में आपको दे दिया कि यहां से 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3, फिर आपको ऐसे 3 गुणा एबीसी नहीं देगा, यहां पर कोई ना कोई नंबर देगा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आपको एक बड़ा सा संख्या देगा, जैसे 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, माइनस का 10, माइनस का 8, माइनस का 20, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो पहचानेंगे कैसे भाई, जैसे ही a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, जैसे आपको a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, देखो यहां से माइनस करके 3 abc है, तो यहां पर माइनस करके कोई ना कोई संख्या देगा, इसका उत्तर कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है ना। आपको तो ये देखना है कि कहीं पर भी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का, ऐसे करके अगर कोई भी संख्या देता है फिर उसका उत्तर कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब a का मान 5, इस b का मान 2 और c का मान 4, इन सभी को जोड़ेंगे तो फिर अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 11 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो बस इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का याद रखना।
जैसे अपना ये सवाल है, आप लोग बताइए, इस सवाल का उत्तर बताइए। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है 2022 का, बात समझ में आ रही है? एनटीपीसी का, सीबीटी 2 का बिल्कुल लेटेस्ट पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। चलिए सवाल में आप लोग देखेंगे तो 0.5 का क्यूब -4 का क्यूब, मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर अगर आपका ये होता है, नीचे वाले को मत देखो, ठीक है ना। चलिए ऊपर अगर a की पावर 3 माइनस का b की पावर 3 होगा तो फिर अपना उत्तर क्या होगा, a माइनस बी होगा। तो यहां से a में से b को घटाइए, 0.4 में से 5.5 में से 4 को घटाएंगे तो फिर अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 1.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अपना उत्तर कितना निकल के आ जाएगा, 1.5 निकल के आ जाएगा। चलिए तो यहां से बात को समझिएगा, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको ऊपर a की पावर 3 माइनस का b की पावर 3 दिखाई दे तो फिर आपका उत्तर a माइनस बी होगा। यहां पर देख सकते हैं भाई, a की पावर 3 माइनस का b की पावर 3, फिर अपना उत्तर क्या होगा, a माइनस बी अपना उत्तर होगा, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। वापस से 2022 का लेटेस्ट सवाल, बिल्कुल उगा हुआ सवाल है, नया नया पैदा हुआ है आपके लिए, नया नया पैदा हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में बोला गया था भाई इसको हल करिए। अब जिस बच्चे को नहीं पता होगा ना कॉन्सेप्ट, सच बता रहा हूं नहीं कर पाएगा एग्जाम में, बात समझ में आ रही है। चलिए लेकिन जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा आराम से वो कर देगा, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट अपन क्लास में सीखते हैं। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा भाई, आप पैटर्न देखो यहां से आप लोग देखेंगे तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, फिर माइनस करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए फिर नीचे भी आपको कोई ना कोई संख्या देगा। हमेशा इस बात को समझ जाना कि सिंप्लीफिकेशन के सवाल फॉर्मेट में आता है ना, बिना फॉर्मेट के नहीं आते। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस का, ऐसे लगाकर कुछ संख्या देगा तो इसका उत्तर हमेशा ही क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होगा। देखो यहां से a का मान 15, b का मान 20 और c का मान 25, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहां से जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से अपना उत्तर कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत आसान है अगर आपने मेरे से पहले पढ़ा है तो, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, किसी भी संख्या को एक में कैसे जोड़ेंगे। देखो बहुत आसान है, अगर किसी भी बिंदु को एक में जोड़ना है, इस नीचे वाली को तो नीचे रखना, इन दोनों को जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 7/5। किसी संख्या को अगर एक में से घटाना है, कैसे घटाएंगे, इस 5 को नीचे के नीचे रखना, इन दोनों का अंतर लोगे, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए वैसे मैं आपको बोलना चाह रहा हूं भाई, इन दोनों को जोड़िए, बहुत आसान है। नीचे वाले को तो नीचे ऐसे कैसे रखा, इन दोनों को जोड़ा तो यहां से कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। वैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर इसको आपको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, किसी भी संख्या को एक में कैसे जोड़ा जाता है इस बात को समझ जाना। देखो नीचे वाली को तो अपन ऐसा कैसे रखेंगे, x प्लस 4, लेकिन इन दोनों को जोड़िए, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा। यही तो सिखाया था मैंने, ठीक है ना। चलिए फिर आप लोग बोलेंगे सर इस सवाल को करके बताइए, डरावना सा सवाल लग रहा था, लेकिन आराम से कर लोगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आराम से सवालों को करना है, कैसे करेंगे भाई, एक में एक प्लस एक्स को जोड़ना है, अगर इस एक में x प्लस 1 को जोड़ना है तो आप खुद बताइए ना, मैं क्या बताऊंगा, आप खुद बताइए, आप जोड़ सकते हैं क्या
भाई नीचे x को तो ऐसे कैसे रखा, इन दोनों को जोड़ा x+1। चलिए फिर यहां से आप बोलेंगे भाई इस एक को इसमें जोड़ के बताओ, तो नीचे वाले x+1 को तो अपन ने ऐसा कैसे रखा है ना, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो यहां से x+2। वैसे आप बोलेंगे सर इस एक को इसमें जोड़ के बताओ, तो x+2 को तो अपन ने ऐसा कैसे रखा, इन दोनों को आपस में जोड़ा x+3। वैसे आप बोलेंगे सर x+3 को तो ऐसे कैसे रखा, इन दोनों को जोड़ा x+4। एक में जोड़ना एक में घटाना सीखा है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से चीजें कटेगी। देखो ऊपर वाले x+1 से नीचे वाला x+1 कटा, ऊपर वाले x+2 से नीचे वाला x+2 कटा, ऊपर वाले x+3 से नीचे वाला x+3 कट गया। तो यहां से आप लोग देखेंगे भाई ऊपर ऊपर वाली संख्या को देखो कौन बचा, x+4 बचा। नीचे नीचे वाली संख्या को देखो कौन बचा, x बचा। तो फिर इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैसे ही अपना ये सवाल है, बात को समझना। वैसे ही अपना ये सवाल है, देखो सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि इस संख्या प्लस इस संख्या को जोड़ने पर 25/12 बनना चाहिए। अब ये संख्या टोटली डिपेंड करेगी भाई अपना ऑप्शन क्या है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि एक रूट वाली संख्या को रूट में अगर अपन जोड़ेंगे, मान लो यहां से अपने पास में कितना आ रहा होगा, मान लो यहां से 7 आ रहा होगा, ठीक है ना। रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या में जोड़ने पर मान लो अपने पास में 7 आ गया, तो यहां से इन दोनों रूट वाली संख्या को जोड़ने पर अगर बिना रूट वाली संख्या बनी है तो यह कब पॉसिबल है, जब इस संख्या के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और इस संख्या के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्योंकि तभी तो आप पूर्ण वर्ग वाली संख्या को, तभी तो आप लोग पूर्ण वर्ग वाली संख्या को, जैसे 5 मान लो, ठीक है ना, तभी तो आप पूर्ण वर्ग वाली संख्या को रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो उत्तर कितना जाएगा, 5 निकल के जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, 7 भी मानेंगे तो फिर यहां पर 25 मानना पड़ेगा, वो मतलब बैलेंस करनी पड़ती चीजें, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मुझे बताइए रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्या, इन दोनों को जोड़ा बिना रूट वाली संख्या, ये कब पॉसिबल है, जब इस रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी तभी पॉसिबल है। देखो रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या में जोड़ा, बिना रूट वाली संख्या आ गई, ये कब पॉसिबल है, जब रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है ना। चलिए तो आप जब भी ऑप्शन से चेक करेंगे तो सबसे पहले उस ऑप्शन को उठाओ जो पूर्ण वर्ग बना रहा हो। आपने इस चौथे नंबर वाले ऑप्शन को सबसे पहले उठाया, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग बना रहा था। 9 और 25 भी पूर्ण वर्ग, 16 और 25 भी पूर्ण वर्ग बना रहा था, ठीक है ना। तो आप 9 और 25 को, 9/25 को चेक कर लो, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो फिर अपना उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में x बटे में 1 - x है, तो इस x का जो मान है वो अपन 9/25 और 1 - x, अभी मैंने आपको सिखाया एक में घटाना। जैसे एक में घटाने की बात करेंगे, जैसे इस x को एक में से घटाएंगे, 25 को ऐसा कैसे रखा, इन दोनों को आपस में घटाया, कितना हो जाएगा 16/25। चलिए अब यहां से आप लोग रख लो, यहां से आप लोग रख लो भाई x में 1/x का भाग देना ही, ठीक है ना। इस x में 9/25 में किसका भाग देना है, 16/25 का। चलिए तो यहां से आप लोग देखेंगे 25 से 25 गया, तो यहां से कितना आ गया 9/16। कहने का मतलब इसका अपन को क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि x में 1 - x का भाग दिया 9/16 आया,
इसका रूट अपन ने लिया। चलिए अब यहां से खुद बताइए, इधर जो संख्या लिखी है वो इसी की उल्टा लिखा हुआ है। कहने का मतलब इधर कितना हो जाएगा 16/9। जैसे इनको हल करेंगे 3/4 और ये कितना हो जाएगा 4/3, 3×3=9, 4×4=16, मतलब यहां से 25/12 आ गया। मतलब अपना सेटिस्फाई कर गया कहने का मतलब, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आपको क्या करना है एग्जाम में, जब भी रूट वाली संख्या और रूट वाली संख्या मिलकर अगर बिना रूट वाली संख्या बना रही हो तो आपका जो उत्तर होगा वो ऐसा ऑप्शन होगा जो पूर्ण वर्गमूल बना रहा होगा, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं तो पूर्ण वर्गमूल एक ही ऑप्शन बना रहा था, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो चैनल है स्पेशली रेलवे बेस्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब आपका जो रेलवे की तैयारी है वो यहाँ के माध्यम से मेरे चैनल के माध्यम से बहुत बढ़िया हो सकती है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।